आज हम श्रील प्रभुपाद जी से विरचित भगवद गीता यथारूप से ही पहला अध्याय 8वां, 9वां और 10वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन ने दोनों तरफ का युद्धं का तुलन करने की कोशिश कर रहे हैं। के पक्ष में कई योद्धा हैं। जैसा योद्धा है दुर्योधन के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए सिद्ध है। उनके पास सब तरीके का अस्त्र और शस्त्र है। युद्ध विद्या में प्रावीण्य भी है। वो सब दुर्योधन के लिए अपना प्राण त्याग करने के लिए सिद्ध होकर आ गया। और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से बता रहे हमारे तरफ बहुत सारा योद्धा है, जैसा आप खुद और भीष्मदेव है, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ता का पुत्र भूरीश्वर, ये सब कभी भी युद्ध में नहीं आ रहा। कभी भी युद्ध करने को जाता है तो वो विजय प्राप्ति करके ही लौट आते थे। इसलिए बोल रहे कि सब योद्धाओं को देख के दुर्योधन बहुत गर्व महसूस कर रहा है। इतना शक्तिशाली सैन्य से सैन्य को रख के युद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये जो सब योद्धा वो नाम लिया है वो सब साधारण योद्धा नहीं है। हाँ? युद्ध में उनका पूरा अधिकार है। वर्ड बोलते हैं ना, जैसा अधिकार, ऐसा युद्ध में जो प्रावीण्यता है वो सब योद्धाओं को एकीकृत कर सका है। उससे भी ज्यादा चीज क्या है, उससे भी ऊपर भीष्म कौरवों का सर्वसैन्याध्यक्ष है। भीष्म देव के परिरक्षण में वो निश्चित है कि वो सब लोग रक्षित है। और दूसरा तरफ कौन है? पांडवों के तरफ पास इतना शक्ति नहीं है सैनिक का, जितना सैनिक शक्ति कौरवों के तरफ है उतना ही नहीं है, उतना प्रावीण्य भी नहीं है, ऐसा दुर्योधन सोच रहा है। वैसा थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ अपना मित्र, अपना बंधु परिवार को युद्ध में ला सका। इसलिए ये सोचता है कि पांडवों का सैनिक शक्ति बहुत कम है, हमारा शक्ति से तुलना किए तो बहुत कम है। और पांडवों का सेना किससे परिरक्षित है? भीम से, भीम के परिरक्षा में। ऐसा तो दुर्योधन भीम को ऐसा सोचते कि वो मूर्ख है। दुर्योधन के दृष्टिकोण से भीम बड़ा मूर्ख है। और वो सोचते थे कि भीम को तो वो खुद वैसा ही हरा देगा। भीष्मदेव के संरक्षण में वो सोचते कि कौरव सेना बहुत सुरक्षित है, भीम बहुत शक्तिमान है। ये भी दुर्योधन मानता है, लेकिन वो सोचता है कि भीम का भौतिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, वैसा सोचते हैं। इसलिए वो सोच रहे कि विजय उन्हीं को प्राप्ति होगा। पूर्व श्लोक में हम पढ़ते हैं, और पहला हम पढ़ते हैं, अन्ये च भवा सूरा, अन्ये च भः शूरा
मदर्ते त्यक्तजीवितः। त्यक्तजीवितः मतलब ये सब लोग मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए आए हैं। विकर्ण, अश्वत्थामा, कर्ण, ये सब बहुत बड़ा योद्धा है। कभी भी युद्ध में गया तो कभी भी हारा नहीं है। ये सब लोग दुर्योधन के लिए प्राण त्याग करने के लिए संसिद्ध होकर आए हैं। एक तरीका से भविष्यवाणी को खुद बता रहे हैं उनके मन से। ये सब लोग कभी भी हारा भी नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? ये सब लोग मेरे लिए प्राण का त्याग करने के लिए सिद्ध होकर आ गया है। कुरुक्षेत्र रण में जो भी भाग लिया था, वो सब मारा गया। तो क्या जीवित ये बताया गया है कि भाई की दुर्योधन बहुत अभिमानी है और उसे बहुत सारा गर्व है कि अपना सैनिक शक्ति को देखकर, और ये सोच रहे कि मेरा सैनिक शक्ति भीष्म देव से परिरक्षित है। पहले भी बोल चर्चा किए हैं। भीष्म देव ने भीष्म देव को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि मृत्यु भीष्म का इच्छा से वो भीष्म के पास आ भी नहीं सकता। तख्त जीविता, इसलिए विरोध पक्ष में जो है, पांडव पक्ष में जो है, वो पूरा सबका सब मरने वाला है। ये दुर्योधन का सोच है। लेकिन सच में क्या है? भीष्म से परिरक्षित है, फिर भी सच में तो कौरव पूरा मरने वाला है। ये सारांश है। नाना शास्त्र परायण सर्वयुद्धो, नाना शास्त्र परायण सर्वे युद्ध विशारद। जहां पर वो जो भी है युद्ध में आए हैं, रण क्षेत्र में हैं, वो सब लोग बहुत शक्तिशाली योद्धा है। युद्ध विशारद, विशारद का मतलब है निपुण, युद्ध करने में निपुण है। फिर भी वो सब मरने वाला है। क्यों? ये भगवान कृष्ण का प्लान है। भगवान श्री कृष्ण ने ये नियोजन किया है। ये पूरा योजना कृष्ण भगवान की सोच के अनुसार हो रहा है। ये पूरा भगवान कृष्ण का प्रणालिका है। जो भी योद्धा हो युद्ध करने के लिए हैं, वो सब ठीक से पालन नहीं कर रहा था। वो सब राजा है, लेकिन देश का पालना, प्रजा का रक्षा नहीं कर रहे थे। इसलिए वो सब लोगों को वो आसुरिक प्रवृत्ति से जीवन बिता रहे थे। और वो राजा भी है। आसुरिक प्रवृत्ति होने के नाते वो लोग प्रजा का रक्षा भी नहीं कर रहे। हम कई बार चर्चा करते हैं कि जो राजा रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान के प्रतिनिधि होकर भगवान के आदेश के अनुसार, श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार वो पालित करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो मुझे असुर माना जाता है। कोई भी अपना स्वार्थ के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करता है, वो तो आसुरिक जीवन है, आसुरिक स्थिति है। जो सैनिक शक्ति जो है, देश का रक्षा के लिए, प्रजा का रक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन वो शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए
नियुक्त नहीं करना चाहिए। दूसरा देश के ऊपर आक्रमण कभी करना चाहिए अगर वो देश का राजा वो देश के प्रजा को ठीक तरीका से मार्गदर्शन नहीं दे रहे, अगर वो दुष्ट है, आसुरिक प्रवृत्ति से है, तो वो राजा को युद्ध में हराकर राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वैसे ही मनमानी से, जैसा मुझे लग रहा है युद्ध करने के लिए इसीलिए मैं जाके युद्ध कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं शक्तिशाली हूँ, तो मैं जाके युद्ध करता हूँ। वो अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने एक धरित्री पर अवतरित हुआ था, वैसे वाला बहुत सारा राज्य थे जो आसुरिक प्रवृत्ति से अपना प्रजा का रक्षा नहीं कर पा रहे। वो कुरुवंश के अधीन में थे क्योंकि जो हस्तिनापुर का राजा चक्रवर्ती महाराजा कहा जाता था, क्योंकि बाकी पूरा राजा जो है हस्तिनापुर के अधीन में थे। फिर भी वो अपने आप में युद्ध कर रहे थे। ये सहज है। अगर व्यक्ति कृष्ण भावना से नहीं है, तो क्या कौन सा जीवन बिताएगा? श्रील प्रभुपाद जी ने कहते हैं, अगर व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं है, तो आसुरिक होगा। तभी क्या होता है, उनके पास जो भी शक्ति है, जो भी अ, बल और जो भी अ, अस्त्र, ये सब दुर्विनियोग हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना से है, अपना शक्ति को, अपने पास जो भी है सब चीज, वो भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित करेगा। ये राजापुर जो भी वहां पर एकीकृत हुआ है, वो सब राजा प्रजा का रक्षा करने के लिए राज्य अधिकार करना चाहिए था, लेकिन वो प्रजा को रक्षा को छोड़ दिया। प्रजा का रक्षा कैसा करना चाहिए? प्रजाओं को वेद नियमों का पालन करने का मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं कर रहे थे। इसलिए उसे आसुरिक कहा गया है। ये सब लोग क्षत्रिय थे, फिर भी क्षत्रिय का गुण क्या है, उनका कर्तव्य क्या होता है? क्षत्रिय जो जो भी राजा है, वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होते हैं। सबका अधिपति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां नात्वा माम शांति रुच्यते। जगत का पूरा जगत का अधिपति भगवान श्री कृष्ण है। सर्वलोका, सर्वलोका मतलब पूरा जगत का, सब लोगों का, सब लोगों का, क्योंकि ये सब जो लोग है, वो सब लोग भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उद्भवन हुआ है ये सब लोग। कैसा उद्भवन हुआ है? भगवान का शरीर से जो कांति का उत्पन्न हुआ है, तेजस्सु, वो तेज से, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं हम। और ब्रह्म ज्योति से ये पूरा खगोल उत्पन्न हुआ है। जैसे कि भौतिक जीवन में हम देखते हैं, सूर्य का, सूर्य रश्मि बोलते हैं, सूर्य का
तेज से ये जो अ, गोल सब है उसका उत्पन्न होता है। मतलब ये ये जो भी प्लैनेट्स है उसमें जीवन ऐसा बिताने का मौका मिलता है कि सूर्य का शक्ति से और ब्रह्म ज्योति से कई लोक का उत्पन्न होता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदानंद कोटि कोटि शशेष वसुधादि विभूति भिन्न तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये सब तो भगवान श्री कृष्ण का सृष्टि है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वा प्रवर्तते। सब जो भी हम देख रहे हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण का शरीर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस चीजों का अधिपति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अगर मैं कुछ उत्पन्न किया है तो उनका अधिकारी मैं हो जाता हूँ, वो मेरा हो जाता है। ये बहुत सुलभ है हमको समझने में। वेदों में भी यही बताते हैं, एको नारायण असत, एको नारायण आसीत। ये सब जगत प्रकट होने से पहले नारायण थे। चतुश्लोकी भागवत जो हम आ, दूसरा स्कंद 9वां अध्याय में 33, 34, 35, 36 चतुश्लोकी भागवता हम ये सीख लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहते अहम एवं एव अग्रे। इस सृष्टि का प्रकट होने से पहले भगवान कृष्ण थे। अब कभी भी हम भगवान कृष्ण के बारे में हम बात करते हैं तो भगवान कृष्ण अकेला नहीं है। कृष्ण का मतलब है कृष्ण का रूप, कृष्ण का लीला और कृष्ण का सारे अ, बोलते हो लोक, कृष्ण लोक और पूरा मिला के कृष्ण है। कभी भी कृष्ण अकेला नहीं कहा जाता है। कभी भी कृष्ण का नाम लिया कृष्ण और कृष्ण का भक्त, जैसा तो भी हम राजा के बारे में बोलते हैं, राजा कभी भी अकेला नहीं आता है। कभी भी राजा अकेला नहीं रहता है। कभी भी कोई कोई भी किसी राजा के बारे में बोल रहे हैं तभी राजा का मतलब है राजा के साथ राजा के राज्य भी रहते हैं और राजा के सेवक भी रहते हैं, उनका मंत्री और रहते हैं और उनका रानी भी रहते हैं, उनका पैलेस रहते हैं, बहुत सारा चीज। वैसे ही वेदों में ऐसा बताया एको नारायण आसित। नारायण इस सृष्टि से पहले से भी है। नारायण का मतलब है नारायण और उनका पूरा पेरिफेरेनिया, परिवारक, पूरा परिवार उसका विस्तार रूप के साथ। नारायण का विस्तार रूप आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ जगत। बहुत सारा वैकुंठ लोक है, एक दो तीन नहीं है, अनंत वैकुंठ, बहुत सारा वैकुंठ लोक है। हम श्रीमद् भागवतम के आ, वो ऊपर कवर में हम देख सकते हैं कि वो पिक्चर रहता है जैसा नारायण नारायण के बहुत सारा वैकुंठ लोक, अनंत वैकुंठ, एक दो नहीं अनंत कोटि। शिल प्रभुपाद जी ने 26 वैकुंठों का नाम देते हैं, लेकिन इसने अनंत वैकुंठ है, एक दो तीन नहीं।
और आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, ये पूरा जो गोल है, ये प्लैनेट्स हैं, उसे क्या बोलते हैं? 2 तरीका से प्लैनेट्स है, एक है वैकुंठा या कुंठा। भौतिक जगत में जो है, वो खगोल को कुंठा कहे जाते हैं, कुंठा प्लैनेट्स, कुंठा लोक। कुंठा मीन्स आंदोलन का जीवन होते हैं, कि भौतिक जगत में कोई भी खगोल में जाओ, उधर हमारा आंदोलन का जीवन होते हैं। हम जो जीवन बिताते हैं बहुत आंदोलन तरीका से होते हैं, वो भौतिक है। सदा समुद्विग्न धीयम असत ग्राह्यत। क्यों ऐसा आंदोलन स्थिति होते हैं? हम असत, जो सच नहीं है, उसे सच मानकर जीने की कोशिश कर रहे हैं, उधर आनंद का प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम जो हैं, वो शाश्वत है। हम शाश्वत होने के नाते ये जो असत्य है, भ्रमित है, वो जगत को शाश्वत मानकर आनंद का आनंद का प्राप्ति करने के लिए कोशिश करते हैं। अपना सहज सिद्ध का स्थिति है, सहज स्थिति है शाश्वत। हमें ये तात्कालिक शरीर का आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम शाश्वत होने के नाते ये शरीर को भी हम शाश्वत रखना चाहते हैं। जितना हो सके उतना ये शरीर को हम रक्षा करने के शाश्वत के रूप से रहे अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। सही माने तो कृष्ण भावना में जो नहीं रहते हैं, इस शरीर को अपने आप से, अपने आप को ये शरीर ही मानता है। ऐसा मानने से हमारा रक्षा नहीं होगा। भौतिक जीवन में ये शरीर अपने आप, ये शरीर को अपना मानकर, नहीं तो अपने आप को शरीर मानकर जीवन व्यतीत करने से कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। क्यों? और हम आनंद का भी प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम शाश्वत है और ये जो शरीर है वो शाश्वत नहीं है, तात्कालिक है। और हम सोचते कि ये शरीर को शाश्वत रखने का, इसलिए हमारा दुख का एकमात्र कारण है वही। हम शाश्वत हैं और आध्यात्मिक है, और शरीर है भौतिक है, शाश्वत है। ये दोनों का अनुसंधान करना संभव नहीं है, लेकिन हम अनुसंधान करने के लिए जैसे हम शाश्वत है, वैसे शरीर को भी शाश्वत रखना चाहते हैं। आधुनिक विज्ञान शास्त्र भी ये नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि मृत्यु जो है वो परिणाम है। वो सोचते हैं कि मृत्यु तो सबको आना ही है, इसीलिए मृत्यु से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा आधुनिक विज्ञान सोचते हैं। लेकिन हम मृत्यु को मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किसी को पता है? हम मृत्यु से बच सकते हैं। कैसा बचना चाहिए मृत्यु से? कोई बता सकता है मृत्यु से कैसा बच सकते हैं? कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण को प्रार्थना करना कृष्ण को प्रार्थना करें तो हम नहीं मरेंगे क्या? चाहिए, हरिनाम जपन करना। हरिनाम जप किए तो हम ये शरीर त्याग नहीं करेंगे क्या?
त्याग करते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में शरीर को त्याग करना चाहिए। हम्म तो मृत्यु को कैसा पार किया? मृत्यु पे विजय कैसा प्राप्त किया? कोई भौतिक बता चीजों सकते? से आसक्ति छोड़ देना। हम्म कोई बता सकते हैं, अगर कृष्ण भावना में हम हैं तो मृत्यु पर विजय कैसा प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु से कैसा बच सकते हैं? कोई कोशिश करेंगे? सोचो। अगर हम कृष्ण भावना में हैं, हमें भी ये शरीर, अभी जो शरीर है वो हम छोड़ते हैं, लेकिन फिर हमें जन्म नहीं होगा। हम भगवान के धाम में जाते हैं तो फिर जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। मृत्यु कभी आता है तभी जन्म लिए तो उस तरीका से जन्म से और दूसरा बार जन्म लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसलिए दूसरा बार मरने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है हम कृष्ण भावना में हो तो भगवान के धाम में जाते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोके पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। भौतिक जगत में जो भी खगोल में गया, स्वर्गलोक गया, इंद्रलोक गया, सूर्यलोक गया, चंद्रलोक गया, ये भूमि पे आ गया, दरिद्र पे आ गया, जहां पर भी हो, जहां पर भी जन्म लिया, इस शरीर को त्याग करना पड़ता है। लेकिन हम भगवान के धाम गए तो फिर वापस आने का जरूरत नहीं है, और भगवान के धाम में मृत्यु है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वत। मेरे धाम को जो पहुंच जाते हैं ओ फिर जन्म लेने का जरूरत नहीं। अगर दूसरा जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं है। भौतिक जीवन में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बद्ध स्थिति में रहते हैं, ये लोगों को ये समझ में नहीं आते। बद्ध स्थिति में रहने वाले जीव जीव बहुत बड़ा ज्ञानी भी हो, भौतिक परिज्ञान भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट जो है, शास्त्रवेत्ता, वो भी, हम भौतिक जीवन से, भौतिक परिज्ञान से हम कहते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन वेद शास्त्रों के अनुसार वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि मृत्यु के ऊपर विजय कैसा प्राप्त करना उसे नहीं मालूम। भगवत गीता में बताते कि मृत्यु को कैसा पार करना है, मृत्यु से कैसा मुक्त होना है, भगवत गीता बताते हैं। मानव जीवन का समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जो है हमारे एकमात्र समस्या है। ये नहीं कि खाना नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, रहने को नहीं मिला, ये सब तो बहुत छोटा छोटा है। ये सब जो समस्या हम देखते हैं, इसका मूल किधर है? हाँ, जन्म से हुआ। अगर हम जन्म लिया इसीलिए तो ये सब दुख को भोगना पड़ रहा है। मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारा समस्या है। आधुनिक विज्ञान शास्त्र इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आधुनिक विज्ञान जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समस्या जो है उसे कैसे पार करना वो नहीं जानते। आधुनिक विज्ञान में व्यक्ति जो है, साइंटिस्ट जो है, वो बहुत ही तात्कालिक रूप से जो समस्या हमें है, वो समस्याओं का समाधान ढूंढने में अपना जीवन बिताते। ये तात्कालिक समस्या जो है उसे समाधान ढूंढने में पूरा बहुत सारा योजना बनाते हैं।
बहुत सारा योजना बनाते थे कि तात्कालिक रूप में जो समस्या है उसे का अ, समाधान ढूँढने के लिए। लेकिन हमारा निज समस्या क्या है? वो सचमुच जो समस्या है हमारा, उसके बारे में आधुनिक विज्ञान शास्त्र कुछ सोचते भी नहीं, उनको पता भी नहीं है। बट ये कृष्ण भावना जो है, कृष्ण भावना में जीने से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मृत्यु को पार करना कैसा है? भगवत गीता हमें बताते हैं। इसलिए कृष्ण भावना जो है, वो वैज्ञानिक है, मूढ़ विश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। कृष्ण भावना जो है, एक क्या बोलते हैं, रिलीजन नहीं है। ये हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन ये नहीं है। कृष्ण भावना जो है, आत्मा के धर्म है। अगर आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ये हो, वो हो, बौद्ध बौद्ध हो, कोई भी हो, सिख हो, कोई भी हो, आप सब आत्मा है। कृष्ण भावना जो है, आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा का उन्नति के बारे में बताते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको आते हैं। अगर आप हिंदू है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते। अगर आप मुस्लिम है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते। आपको व्याधि या रोग नहीं आते क्या? अगर मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, मतलब सबका समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारा समस्या है। और कृष्ण भावना, भगवत गीता, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान हमें प्रकटित करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये कृष्ण भावना जो है, वो वैज्ञानिक है। तार्किक रूप से, लॉजिकली, तार्किक रूप से ये बताया गया, साइंटिफिकली ये बताया गया है। तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से ये समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो समस्या है, उसे पार करने का अ, स्थिति भगवद गीता में बताया गया है। कृष्ण भावना का मतलब यही है। भगवद गीता में ये भी कहा गया है, त्वक्तादेहम पुनर्जन्मा नैति मामेति कौन्तेय। पुनर्जन्मा नैति। अगर हमें दूसरा जन्म नहीं हुआ, दूसरा जन्म नहीं हुआ मतलब दूसरा भौतिक शरीर पाने का कोई जरूरत नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति, ये शरीर को त्याग करने के बाद दूसरा शरीर, अगर हम भौतिक जीवन में अपना जीवन बिताते हैं, ये शरीर को त्याग करने के बाद दूसरा शरीर को लेना आवश्यक है। लेकिन ये भौतिक परिज्ञान से जो रहते हैं, वो ये नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आधुनिक जीवन विधान में बहुत सारा दोष है। अज्ञान से जीवित बताते हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, बहुत तात्विक मानते हैं, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मानते हैं। लेकिन सही ज्ञान का उन्हें कोई भी पता नहीं। इसलिए ये कृष्ण भावना के जो प्रचार का उद्यम है, तो क्या करते हैं भक्त, क्या करते हैं? ये सही ज्ञान को सबको देने के लिए कोशिश करते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति। ये बहुत गंभीर विषय है, तथा देहांतर प्राप्ति।
वेरी क्रूशियल पॉइंट बोलते हैं ना, बहुत बहुत मूल्य चीज है। देहांतर प्राप्ति। अगर भौतिक जीवन में हम जीवन को बिताते हैं तो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर लेना जरूरी है। अगर दूसरा शरीर लिए तो फिर बहुत सारा आंदोलन करने का जीवन, बहुत क्लेश मिलेगा, दुख मिलेगा। अगर हम दूसरा शरीर नहीं ले सके, नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ हम सोच लिया, ऐसा कुछ काम किया, देन तभी क्या होते हैं, हम सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि हमको दूसरा शरीर मिलने से जन्म, फिर मृत्यु होगा, और जन्म और मृत्यु के बीच में व्याधि होगा, मतलब ओल्ड, वृद्धाप्य। इसलिए कृष्णा ने बताते हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी। कभी होते हैं, आ, चौथा अध्याय 9वां श्लोक में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति कौन्तेय। दूसरा भौतिक शरीर लेने से अपने आप को कैसा रक्षा कर सकते हैं? भगवान की भक्ति स्वीकार करने से हम ये दूसरा जन्म लेने से रक्षित हो जाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम पूजनाति तत्वता। कैसे होते हैं, कैसा हम दूसरा जन्म लेने से अपने आप को रक्षा कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहिए। कृष्ण कौन है? कृष्ण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ये धरित्री पे क्यों अवतरित होता है, और भगवान यहाँ पर प्रकटित होता है तो वो राजनीति में क्यों प्रवेश करते हैं, और लीला क्यों प्रकट करते हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। कृष्ण का सब कार्य उसके बारे में समझना चाहिए। कृष्ण भावना मीन्स, कृष्ण भावना का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करना। भगवान श्री कृष्ण को कोई भी नहीं समझ सकता है। अगर भगवान श्री कृष्ण को समझने का कोशिश भी किया, वैसे तो भी भगवान श्री कृष्ण के पूरी तरीके से कोई भी नहीं समझ सकता है। तो असंभव है कि कृष्ण अंत है, अपना सीमित परिज्ञान से भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। जितना हम समझ सकते हैं वो भगवत गीता में बताया गया है। जितना हम समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो उतना भी समझ लिया और कृष्ण को समझने का कोशिश भी किया, हमें मुक्ति मिल जाएगा, हमें भौतिक जीवन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जो कार्य है, लीला बोलते हैं हम, वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, अति अतीन्द्रिय बोलते हैं, अतीन्द्रिय संस्कृत में ट्रांसेंडेंटल, ये भौतिक स्थिति से परे है। वो साधारण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का जो कार्य है वो साधारण नहीं है। सच में देखे तो तत्वतः, सच में देखे तो भगवान श्री कृष्ण का जो भी कार्य है वो साधारण नहीं है, वो सब लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने गिरी गोवर्धन को अपना छोटा उंगली से उठा दिया, 7 साल का बच्चा था।
अगर भगवान को ये लीला को हम समझ सकते हैं, अगर वो समझ गया, तो जन्म मृत्यु से हम परे हो जाएँगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएँगे। बहुत ही सुलभ है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करना चाहिए। कृष्ण को कैसा समझ सकते हैं? कृष्ण तो इतना अनंत है, श्री कृष्ण कैसा समझेगा हमको? सेवोन्मुखो हि जिह्वादु स्वयं एव स्फूर्दयदा। सेवोन्मुखो जिह्वादु स्वयं एव स्फूर्दयदा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण का हम ये अ, इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। तो भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। वो संभव नहीं है। ये इंद्रियों को शुद्धिकरण करना चाहिए। तत्परत्वेन निर्मलम। ये इंद्रिय को कैसा शुद्धि कर सकते हैं हम? कृष्ण भावना के कृष्ण भावना से जीने से हम इंद्रियों को शुद्धि कर सकते हैं। कृष्ण भावना से जीना मतलब क्या है? हर क्षण भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचना। उससे हमारा पूरा इंद्रिय शुद्धिकरण हो जाएगा। हमारा इंद्रिय को शुद्धि करने का एकमात्र स्थिति है भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचने का। सेवोन्मुखो हि जिह्वादु। मतलब भगवान श्री कृष्ण का सेवा कहाँ से शुरू होता है? जिह्वा। जिह्वा को हिंदी में क्या बोलते हैं? टंग, नालुका, जबान पर। ज़बान। ज़बान से शुरू होता है। बहुत आश्चर्य की बात है ना? ये ज़बान अ, इस्तेमाल करने से हम मुक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान शास्त्र को ये भी नहीं पता। हमारा ज़बान से ज़बान को सही तरीक़ा से उपयोग में रखने से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम परिपूर्ण बन जाते हैं, अगर जिह्वा को ठीक तरीक़े से भगवान की सेवा में उपस्थित किया, तो हम परिपूर्ण हो सकते हैं। परिपूर्ण होने का स्थिति यही है, द प्रोसेस। हम जिह्वा से क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। और जिह्वा से क्या कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद भी ले सकते हैं। ये दोनों काम जिह्वा कर सकते हैं। अगर ये दोनों काम हम किया, तो हम परिपूर्ण हो जाएगा। ये दोनों चीज़, हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना, भगवान को समर्पित किए भोग को प्रसाद के रूप से स्वीकार करना। केवलम केवल प्रसाद ही खाना और कुछ नहीं खाना। जो प्रसाद नहीं है उसे छूना भी नहीं। केवल प्रसाद को खाने से और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये 2 चीज़, ये दोनों भी अपना जिह्वा से हम करते हैं। अगर वो करते हैं, तो हमारा पूरा इंद्रिय शुद्ध हो जाते हैं। हम परिपूर्ण हो जाते हैं। ये कुछ ये करने से कुछ तकलीफ है, कुछ डिफ़िकल्टी है, बहुत कष्ट का कार्य है क्या? कोई भी कर सकते हैं ये काम। हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई भी हरि नाम को जप करते सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी हरि नाम को जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
भगवान का प्रसाद को ग्रहण करना कष्ट है क्या? कोई भी कर सकते हैं। अगर भगवान का नाम जप करके भगवान का प्रसाद लेने से शुद्धिकरण हो जाते हैं हम, हमारा इंद्रिय शुद्धिकरण होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने वो बताया, सुलभ तरीका से हम अपना इंद्र को शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चंडाल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, छोटे बच्चे हो, वृद्ध हो, जो भी हो, अगर भगवान का नाम को जप किया और भगवान का प्रसाद को ग्रहण किया तो हमारा इंद्रिय शुद्धिकरण हो जाते हैं। कोई भी कर सकते हैं, बहुत ही सुलभ तरीका से कर सकते हैं। कोई खर्च भी नहीं करना चाहिए, कोई खर्च भी नहीं होता है। उसके धन की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने से और कृष्ण प्रसाद लेने से हम शुद्धिकरण हो जाते हैं। ये कुछ कष्ट है, लेकिन भौतिक जीवन में स्थित होकर भगवान की जाप करने को बहुत दुर्लभ मानते हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम जप करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, शाश्वत आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, भौतिक जीवन से परे होना चाहते हैं, भगवान के धाम पे जाने की इच्छा रखते हैं और दूसरा बार एक भौतिक जीवन में आने का यानी कि मृत्यु से विजय प्राप्त करने की आशा रखते हैं, वो सब क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने का पद्धति क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने वो बताया हमको। 4 नियमों के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। 4 नियम क्या है? 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम महामंत्र को जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अर्पण किए सो भोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करने से हमारा इंद्रिय पूरा शुद्ध हो जाते हैं। हम भगवान के भक्ति में स्थित हो सकते हैं, भगवान को परिपूर्ण तरीका से शरणागति प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है, कोई कष्ट नहीं हो करने में, कोई भी कर सकता है। एकमात्र दृढ़ संकल्प से अपने आप पूरा श्रद्धा से अगर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप किया, हमारा इंद्रिय पूरा शुद्ध हो जाएगा। और यही एकमात्र यज्ञ है, कलियुग का निर्देशित यज्ञ क्या है? हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 कथरेन्यदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आज का चर्चा का सारांश है। हम इधर समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न या नहीं तो करेक्शंस ऐसा कुछ है? किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी देना है, किसी को कुछ बताना है तो, किसी को कुछ कहने का नहीं तो हम इधर समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। रामवैत भक्त वृंद की जय। कंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। जय।
तो जी संत प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता से चर्चा करने की मौका दिया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरि बोल।